नमस्कार। आज हम एक ऐसे अजूबे की बात करने वाले हैं जो हजारों सालों से इंसानों को हैरान करता आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के महान पिरामिडों की। मतलब ये सवाल तो सबके जहन में आता है ना? कि आखिर कैसे कैसे एक ऐसी सभ्यता जिसके पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसने कुछ ऐसा बना दिया जिसे आज भी बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बने ही क्यों थे, उनका मकसद क्या था। फिर देखेंगे कि इन्हें बनाया कैसे गया, और आखिर में बात करेंगे कि आज भी ये हमारे लिए इतने खास क्यों हैं। तो सबसे पहले कैसे पर जाने से पहले क्यों को समझना जरूरी है। आखिर वो कौन सी गहरी आस्था थी, वो कौन सी सोच थी जिसने इतने बड़े काम को करने की हिम्मत दी। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए उनका फेरो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक जीता जागता देवता था। और उनका मानना था कि मरने के बाद राजा की आत्मा, जिसे वो का या बा कहते थे, उसे देवताओं के पास वापस जाना होता है। तो पिरामिड वो सिर्फ एक कब्र नहीं था, वो असल में एक लॉन्च पैड था, एक जरिया था उस आत्मा को सितारों के पार देवताओं की दुनिया में भेजने का। तो मतलब ये सिर्फ एक मकबरा तो बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, ये फेरों की आत्मा के लिए सूर्य देवता रा तक पहुंचने की एक सीढ़ी थी। ये उसके शरीर और उसके साथ दफनाए गए खजानों के लिए एक मजबूत किला था। और तो और, ये पाताल के देवता उस सिरे से उसके कनेक्शन का एक जीता जागता सबूत भी था। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की मल्टी फंक्शनल स्पिरिचुअल मशीन थी। ठीक है, तो मकसद तो बहुत बड़ा था, पर उसे हकीकत में कैसे बदला गया? चलिए अब बात करते हैं उस जबरदस्त इंजीनियरिंग की, उस कमाल की जिसने लाखों टन वजनी पत्थरों को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अक्सर जब हम पिरामिड्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही कि हजारों गुलामों ने कोड़े खाते हुए ने बनाया होगा, है ना? पर सच तो यह है कि यह बस एक मिथक है। गीज़ा में जो मजदूरों के गांव मिले हैं, वो एक पूरी तरह से अलग कहानी बताते हैं। ये गुलाम नहीं थे, बल्कि 20 से 30 हजार स्किल्ड कारीगरों, राजमिस्त्रियों और इंजीनियरों की एक पूरी फौज थी। उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, अच्छा खाना मिलता था और इज्जत भी। वो एक नेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अपने देवता राजा के लिए। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कई कई टन भारी पत्थर ऊपर पहुंचे कैसे? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। एक्सपर्ट्स आज भी इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सीधा रैंप बनाया गया होगा, कुछ का मानना है कि पिरामिड के चारों ओर घूमता हुआ एक सर्पिल रैंप था, और एक थ्योरी तो ये भी है कि उन्होंने स्लेज के आगे की रेत को गीला करके फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम किया होगा। कितना सिंपल और जीनियस आइडिया है ना? हर थ्योरी अपने आप में उनकी कमाल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दिखाती है। इसे बनाना अपने आप में एक कमाल था, लेकिन इसके पीछे जो दिमाग लगा था, जो डिजाइन था, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 0.05 डिग्री। बस इतनी सी ना के बराबर गलती है ग्रेट पिरामिड के अलाइनमेंट में, वो भी सीधे ट्रू नॉर्थ के साथ। ये एक्यूरेसी इतनी कमाल की है कि आज के इंजीनियर्स को भी बिना लेजर और सैटेलाइट के इसे हासिल करने में पसीने आ जाएंगे। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में उनकी मास्टरी का सबूत है। और बात यहीं नहीं रुकती। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि पिरामिड के डिजाइन में पाई और गोल्डन रेशियो जैसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया था, या फिर ये बस एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाने का साइड इफेक्ट था? जवाब चाहे जो भी हो, ये पिरामिड के रहस्य को और गहरा बना देता है। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी परफेक्ट होती है तो उसे लेकर अजीब अजीब थ्योरीज भी बनने लगती हैं। तो चलिए अब इन पॉपुलर मिथकों की टक्कर सीधे सीधे सबूतों से करवाते हैं। क्या इन्हें एलियंस ने बनाया था, या अटलांटिस के खोए हुए शहर से कोई टेक्नोलॉजी मिली थी? क्या ये पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करते हैं? ये सारी बातें सुनने में तो बड़ी मजेदार लगती हैं, पर क्या इनमें कोई सच्चाई है? चलिए देखते हैं कि साइंस और सबूत क्या कहते हैं। इन सब काल्पनिक कहानियों से हटकर जो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व है, वो हमें सबूतों के आधार पर एक अलग ही कहानी सुनाता है। और यकीन मानिए, ये कहानी किसी भी फिक्शन से ज्यादा दिलचस्प है। हमें मजदूरों के गांव मिले हैं, उनके औजार मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। हमें उन रैम्प्स के सबूत मिले हैं जिनका इस्तेमाल पत्थर ऊपर ले जाने के लिए किया गया था। अरे, हाल ही में कॉस्मिक रे स्कैन से तो पिरामिड के अंदर छिपे हुए नए चैम्बर्स का भी पता चला है।
ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, ये किसी एलियन या बाहरी शक्ति का काम नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, मेहनत और लगन का एक शानदार जीता जागता उदाहरण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें पिरामिडों को किस नज़र से देखना चाहिए? असल में पिरामिड कोई एक चीज नहीं है, वो एक आध्यात्मिक स्मारक है जहां धर्म और आस्था बसती है। वो इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जो आज भी हमें सिखाता है। वो इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, और हाँ, वो एक ऐसा रहस्य भी है जो हमें आज भी अपनी ओर खींचता है। आखिर में यही कहा जा सकता है, ये सिर्फ अतीत की कोई पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि इंसान अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी सोच से क्या कुछ हासिल कर सकता है। 4,500 साल बीत चुके हैं, हमने बहुत कुछ जान लिया है, कई रहस्य सुलझा लिए हैं, पर शायद पिरामिडों का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि वो बने कैसे थे। सबसे बड़ा राज तो ये है कि आज भी, इतने सालों बाद भी, वो हमें हैरान करने, हमें सोचने पर मजबूर करने और नए सवाल पूछने की ताकत रखते हैं।